हेलो फैमिली, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ इस कोरोना के टाइम में आप लोग सेफ़ होगे, फैमिली के साथ मस्ती करते होगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगी बिकॉज़ आप लोगों ने नौलखा मंदिर के व्लॉग में एंड काली पूजा के व्लॉग में बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। एंड सॉरी मैंने आपको कमेंट का रिप्लाई नहीं दिया। तो नौलखा मंदिर के कमेंट में नीरज जी का क्वेश्चन था कि कोरोना के टाइम में नौलखा मंदिर खुला है या बंद है। तो नीरज जी मैं आपको बता दूं कि कोरोना के टाइम में भी नौलखा मंदिर बंद था, बट वहाँ पे भीड़ लगाना मना था। बट कुछ लोग वहाँ जाके घूम लेते थे, विजिट कर लेते थे, लेकिन कोरोना था तो हमें भी सेफ़ रहना चाहिए। हमें अपने खुद से सोचना चाहिए कि नहीं, हमें सेफ़ रखना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच सुमन जी को भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। उन्हें टेम्पल भी अच्छा लगा एंड मेरी एंकरिंग भी अच्छी लगी। थैंक यू सो मच सुमन जी। एंड काली मंदिर के ब्लॉग में मिस्टर अनिल जी ने कहा है कि उनके गांव का टूर कराने के लिए वो मुझे थैंक यू विश कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच अनिल जी। एंड वो आपका गांव हुआ तो वो मेरा भी नानी का घर है, तो बताने रिलेशन से आप मेरे क्या लगोगे। एंड निवास जी ने भी कमेंट किया है कि वो गांव में प्रेजेंट नहीं थे। तो थैंक यू सो मच निवास जी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो। तो आज के ब्लॉग में भी मैं आप लोगों को कहीं घुमाने वाली हूँ बिकॉज़ आपको तो पता है कि मैं झारखंड के देवघर जिले में रहती हूँ और ये देवघर है जहाँ बस देवों का ही घर बराबर है। मैं तो देवघर का नाम का मीनिंग यही निकालती हूँ कि देवों का घर। मतलब यहाँ जहाँ भी जाओ वहाँ बस मंदिर ही मंदिर मिलेंगे, तो मतलब दर्शन करने के लिए तो अच्छी बात है। चलिए फिर आज को मैं आप लोगों को लेकर चलती हूँ अपने घर के बगल में कुछ दूरी पर, बस कुछ ही दूरी पर एक मंदिर है कृष्ण जी और शिव जी का। तो मैं आप लोग को वहाँ ले चलती हूँ। मिलते हैं फिर। तो अभी हम लोग चल चुके हैं। ये मेरा भाई मेरे साथ चल रहा है। हर व्लॉग में ये आपको हमारे साथ मिलेगा। एंड मंदिर यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, हम लोग चले जाते हैं। तो अब हम लोग मंदिर की ओर आ चुके हैं। इस लॉकडाउन में बड़ा डिफिकल्ट होता है, सारे मंदिर वगैरह बंद हैं। तो ये है हरिश्चंद्र कुटिया जाने का मेन डोर जो कि बंद है, तो हमें इस गली से जाना पड़ेगा। ये हम आ चुके हैं हरिश्चंद्र कुटिया। ये मंदिर बहुत ही पुराना है, बहुत ही पुराना बिकॉज मतलब जब से मैंने होश संभाला तब से मैं यहाँ के बारे में जानती हूँ। एंड ये है कान्हा जी का मंदिर, ये शिव जी का मंदिर, एंड आगे जो छोटे मोटे मंदिर रहते हैं वो है। यहाँ पे कुछ अंकल्स बैठे हैं, आपको दिखते होंगे। एंड ये है कॉलेज, संस्कृत का कॉलेज, आप देख सकते हो। पीछे घना जंगल। आइए अब हम दर्शन करते हैं मंदिर की। इसे जो आप देख रहे हो ये है संस्कृत का कॉलेज। वो उस मंदिर के फील्ड के अंदर ये कॉलेज आता है बिकॉज देवघर में आपको संस्कृत कॉलेज कहीं नहीं मिलेगा, बस एक कहीं मिलेगा। वहाँ वो सामने बोर्ड कर सकते हो आप लोग, लक्ष्मी देवी शराफ आदर्श संस्कृत महाविद्यालय। तो पंडित बनना होता वो इस कॉलेज में एडमिशन कराते हैं, हमें तो पंडित नहीं बनना। ये है शिव जी का मंदिर। शिवरात्रि में यहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है एंड उस दिन तो यहाँ बहुत बड़ी भीड़ लगती है। चलिए हम यहाँ के भी दर्शन कर लेते हैं।
तो गाइस ये है वो मंदिर जिसके नाम से इस जगह का नाम पड़ा है। हरीश्रम महाराज है ये, और इन्हीं के नाम से इस जगह का नाम पड़ा हरीश्रम कुटिया। इसलिए ये बहुत ही पुराना लोकेशन है, बहुत ही ज़्यादा पुराना। इधर बस जंगल ही भरा हुआ है। एंड मेरा भाई थक के बैठ चुका है। इधर मुझे बहुत अच्छा फील होता है, बहुत शांति है इधर, एकदम हरियाली हरियाली। कहा जाता है कि इन्होंने पहले ये बहुत, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि बहुत ही पुराना लोकेशन है, तो इन्होंने ही ये संस्कृत का कॉलेज स्टार्ट किया था। एंड फिर इनकी जब डेथ हो गई तो दूसरे लोग इस कॉलेज को संभालने लगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। एंड अब आपको इस कॉलेज को दिखाते हैं। एंड कॉलेज के स्टूडेंट्स की एक तरह से ये हॉस्टल है। यहाँ पे वही जो कॉलेज के मतलब कि स्टूडेंट होते वही रहते हैं। आपको दिख सकता है अंदर रूम है, पुरानी दिखाऊंगी। एंड ये है ये कॉलेज। एंड यहाँ पे ये जो फील्ड है यहाँ पे सब खेलते हैं। ये है कॉलेज का हॉस्टल। एंड ये है कॉलेज का फील्ड। तालाब है उसे दिखाती हूँ। और जो बर गाछ है जिसमें लोग इसकी जो बर सावित्री व्रत होता है, तो हमारी मम्मी एंड मोहल्ले की सारी लेडीज इधर ही आती है, क्योंकि और सारे बर के वृक्ष हैं बट वो सब बहुत दूर दूर में। एंड माना जाता है कि जो इसके पीछे जो वो तालाब है, वो तालाब बहुत ही पुराना है। एंड वहाँ पे कुछ मूर्ति वगैरह हैं। मैंने ऐसे सुना है कि वो मूर्ति मतलब रियल, वो मूर्तियाँ जो है वो रियल की है, उसकी उसे शो के लिए नहीं बनाया गया, वो अपने आप पता नहीं किधर से उत्पन्न हो गई। तो ये है वो तालाब जो पूरी की पूरी सूख चुकी है। तो ये बहुत गंदा है, ये सारे फालतू काम इधर ही करते हैं, ये बहुत ही गंदा हो गया। और ये है बजरंगबली का मंदिर जिसमें जहाँ पे रामनवमी के दिन पूजा हुआ। एंड वो पीछे जो आपको दिख रहा है एक पहाड़, और ये वृक्ष यही है बर वृक्ष, यहाँ पे हमारी मम्मी और मोहल्ले की लेडीज लोग पूजा करती हैं। मंदिर बजरंगबली का। एंड ये है हरीश्रम महाराज। तो कुछ क्लीन नहीं दिख रहा है, फिर भी दिख रहा है। इन्हीं के नाम से ये मंदिर और ये जगह का नाम दिया गया है। मुझे लगता है ये गाय बहुत जिद्दी है। अभी ये वहाँ था, अभी यहाँ आ गया। ये गाय नहीं है, जो भी है जल्दी जा क्यों बर 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 बर। ये देखिए गाइस, ये दोनों गाय ऐसे खड़े हैं जैसे किसी घर की रखवाली कर रहे हैं। ना इधर जा रहे ना उधर जा रहे, और ना हमें जाने दे रहे ना खुद जा रहे। अरे वाह कालू जी, आप तो बहुत तेज हैं। भी ले जा अपने पीछे तू जा भाई, हमें भी जाने दे। ये तो मुझे ऐसे घूर रहा है जैसे मैंने कुछ कर दिया हो। वो तो चला गया और इसे छोड़ दिया। लो, इनके लिए सॉन्ग भी बज गया। अरे वाह, हमारी तरफ ही आ रहे। OMG